हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि इससे पहले हमारे टीम के द्वारा एसएससी जीडी 2022 के लिए, जो कि 2023 में पेपर हुआ, उसके लिए जबरदस्त मुक टेस्ट कराया गया हिंदी और जीके जीएस का। इस बार हमारी टीम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि 35,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है दोस्त, मार्च लास्ट तक मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स कि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो गया है तब भी आप तैयारी को शुरू रखिए, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। और अगर एसएससी जीडी में आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों, तो आपके लिए गोल्डन चांस है उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, तो अगर मिशन वर्दी में भाग लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शुरू करते हैं। रात्रि 9 बजे डेली मुक टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। चलिए दोस्त, सेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने एसएससी जीडी का सिलेबस देखा होगा, आज जो क्लास नंबर 4 है इसकी प्लेलिस्ट में, यानी 3 क्लास इससे पहले मुक टेस्ट मैं करा चुका हूं। डेली आप मुक टेस्ट दीजिए। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए है कोहिनी, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है सहतूत और डी ऑप्शन है सुपारी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। जबरदस्त क्वेश्चन से आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं आंसर्स आप कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी सहतूत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, वाक्य में कौन सा वाच्य है। दोस्त सेम उत्तर प्रदेश पुलिस में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हीं को लिया गया। तो बिल्कुल अगर इसको करके जा रहे हैं तो यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। अगर थ्योरी की क्लास लेना चाह रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी थ्योरी की भी क्लास चलेगी। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अल्प विराम चिन्ह बताना है दोस्त। अल्प विराम चिन्ह इसमें कौन सा आपको बताना है। तो ए ऑप्शन वाला है, बी वाला है, सी वाला है, या डी वाला है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह का प्रतीक है। जबरदस्त क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा माय डियर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ये आपका अल्प विराम का चिन्ह होता है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है डियर फ्रेंड्स। तो ए ऑप्शन वाला शुद्ध लिखा, बी ऑप्शन वाला, या सी या डी। जबरदस्त क्वेश्चन और आंसर्स आपको बताना है दोस्त। 37 क्वेश्चन आपके डियर फ्रेंड्स, 37 क्वेश्चन टोटल आपके आने हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो डियर फ्रेंड्स इसको आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा माय डियर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो ये वाला अध्ययन आपका लिखा है वो सही तरीके से लिखा है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध बताइए, यानी कौन सा वर्तनी जो है वो शुद्ध तरीके से लिखा है। तो उज्ज्वलन लिखा है और कौन सा शुद्ध उज्ज्वलन लिखा है ये आपको बताना है डियर। ठीक है, ए ऑप्शन वाला सही लिखा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या डी ऑप्शन। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिए दोस्त, ठीक है, कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। बिल्कुल, और लाइक जरूर कीजिए दोस्त। डेली रात्रि 9 बजे ये आपका क्लास कराया जा रहा है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उज्ज्वल में क्या होता है, उज्ज्वल भी ऐसे लिखा जाता है, 2 बार आधा जा होता है और ला होता है, ये उज्ज्वलन हो जाएगा, केवल इसमें ना जुड़ गया। लगभग 50 बार दोस्त ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन है, आज बरसात होगी, बी ऑप्शन है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, सी ऑप्शन, घर का काम कर लो, और डी ऑप्शन, सीमा और रीमा बहनें हैं। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त।
इसमें आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया। जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी जो ये मैं है दोस्त ये आपका सर्वनाम है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, ठीक है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो गया दोस्त कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो ए ऑप्शन पुरुषवाचक, बी ऑप्शन गुणवाचक, सी ऑप्शन निजवाचक और डी ऑप्शन प्रश्नवाचक। बिल्कुल सर्वनाम का विशेषण नहीं है ये बताना है, सॉरी भेद नहीं है। चलिए तो दोस्त हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी गुणवाचक विशेषण सॉरी गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और इस पे मैं बता दूं पत्ता कटने वाला है। जबरदस्त क्वेश्चन। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, यानी ऋषि का आपको विशेषण बनाना है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त स्क्रीन पर कि ऋषि का विशेषण क्या हो जाएगा। चलिए तो ऋषि कल्प हो जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ऋषि तुल्य हो जाएगा, सी ऑप्शन ऋषिवत हो जाएगा और डी ऑप्शन जो दिया गया वो आर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो जबरदस्त क्वेश्चंस है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। तो निर्भीक विशेषण है या नहीं है ये बताना है। भय, भयभीत या भीरू। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी भय जो है वो नहीं होता है। दोस्त बताना चाहूंगा आपके जल्द ही डेली 38 क्वेश्चंस आने हैं जीके जीएस के, उसके भी मूक टेस्ट कराए जाएंगे जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस यूपी जीके के लिए जाएंगे। तो उसका भी मूक टेस्ट देने के लिए तैयार रहिए आप लोग और पूरी तरीके से टारगेट 35,000 पुलिस को कर लीजिए, क्योंकि उद्देश्य दोस्त आपका यही होना चाहिए। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, पुल्लिंग बताना है कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है। तो ए ऑप्शन दया, बी ऑप्शन बुढ़ापा, सी ऑप्शन निर्धनता और डी ऑप्शन दुर्घटना। बिल्कुल जबरदस्त दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन से आंसर से बताना है कि कौन सा हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा भैया, दया आ गई, बुढ़ापा आ गई नहीं होता, बुढ़ापा आ गया, मतलब ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो बुढ़ापा है ये क्या है दोस्त, बुढ़ापा आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी दुर्घटना, निर्धनता ये सारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, यानी ठठेरा क्या होता है, तो आप कहेंगे जो ठठेरा होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। तो भैया इसका स्त्रीलिंग बताना है, यानी ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन ठठेरिन, बी ऑप्शन ठठेरी, सी ऑप्शन ठठेरनी और डी ऑप्शन ठठारी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2021 में ये पेपर में आया दोस्त, ठीक है। बिल्कुल ठठेरा का बताना है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ठठेरिन हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक, इनमें से चारों में से जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। बिल्कुल जबरदस्त दोस्त, तो कामायन हो जाएगा, आम हो जाएगा, रसीला हो जाएगा या वकील हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से दोस्त, ठीक है। तो क्या इसमें कौन सा, तो वकील जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, राज्यपाल भी यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वकील, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्त जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और मैं बता दूं आपको कि इसमें जो पूरे के पूरे दोस्त पूरी तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि हर टॉपिक को क्लियर किया गया है और जबरदस्त प्रीवियस ईयर के पेपर को लिया गया है। चलिए दोस्तों
तो कर्म हो जाएगा यानी कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो आप कहते हैं 8 प्रकार के कारक यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से यानी से शब्द आ रहा है तो से 2 जगह पर आता है दोस्त। एक तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें भी सेम कारक होगा। अगर बात करें पेड़ से पत्ते, तो ये रहता है पेड़ और पत्ता नीचे गिर जाता है, तो जब अलगाव की स्थिति होती है तो अपादान होता है अगर से आ रहा है तो। लेकिन अगर अलगाव नहीं हो रहा है तो आपका से की वजह से करण कारक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। ठीक है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, इसमें आपको बताना है। तो अकर्मक क्रिया है, बी ऑप्शन अज्ञार्थक क्रिया है, सी ऑप्शन द्विकर्मक क्रिया है और डी ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त। चलिए तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे और पत्ता कटने वाला है, बिल्कुल जबरदस्त। तो हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दो प्रेरणार्थक क्रिया है। नाम उदात्त क्रिया में जब हम आना लगाते हैं तो वो प्रथम प्रेरणार्थक बनता है और वाना लगाते हैं तो आपका द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। तो जैसे आपने लिखा लिख, तो लिख में जब हम लगाएंगे आना तो हो जाएगा लिखाना, तो लिखाना हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और लिखवाना हो जाएगा सेकंड। अब जैसे इसमें था मांग, मांग में हमने क्या जोड़ा? वाया। ठीक है, वाया जोड़ा ना, तो मांगवाना हो गया। तो ये किसी को प्रेरणा दिया जा रहा है, यानी मां के प्रेरणा से उन्होंने कार्य किया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अव्यय से भी क्वेश्चंस आते हैं। वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय पद क्या है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। अव्यय बताना है, किसमें अव्यय क्या हो जाएगा? जबरदस्त। अव्यय क्या होता है? जिस पर कर्ता, लिंग, वचन आदि का प्रभाव ना पड़ता हो दोस्त। किसका किसका? कर्ता, लिंग, वचन आदि का प्रभाव ना पड़ता हो, उसको हम क्या अव्यय कहते हैं। चलिए दोस्त, यानी अगर आप लिंग को चेंज कर रहे हैं, कर्ता को चेंज कर रहे हैं, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? नहीं। जो नहीं इसमें है यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाह की जगह पे तुम राम कर दो तो राम काम नहीं करता है, यानी नहीं पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन सीता कर दोगे तो सीता काम नहीं करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? दोस्त मैं बता दूं, हिंदी किसी भी पेपर में अगर आ रही है तो मैं बता दूं इससे बाहर नहीं आएगी। बिल्कुल वीडियो के लिए भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बताना है दोस्त। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चाकू शब्द का बहुवचन बताना है स्क्रीन पर, तो चाकुएं हो जाएगा, चाकुओं हो जाएगा, चाकुओं हो जाएगा या चाकू हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और पत्ता कटने वाला है। जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर है, चाकू का बताना है। तो दोस्त क्या हो जाएगा? चाकू अपने आप में बहुवचन शब्द ही होता है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपका प्राण हुआ, आंसू हुआ, इसके बहुवचन नहीं, ये खुद का बहुवचन शब्द है, यानी तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन से स्क्रीन पर आपके आ चुका, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। अनुपसर्ग से बना शब्द है इसमें, तो क्या है? अनुचर है, अंतर है, अनुपमा है या अनुतर है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनु प्लस चर। ठीक है, चर में अनु जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पिछाड़ी शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? यानी प्रत्यय बताना है कि पिछाड़ी में प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो छाड़ी हो जाएगा, छड़ी हो जाएगा, अड़ी हो जाएगा या आड़ी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्त? आड़ी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके आ चुका है, अर्थ का विलोम बताना है। अर्थ का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है दोस्त। चलिए तो ये ऑप्शन पूर्ण, बी ऑप्शन इत, सी ऑप्शन समाप्त, डी ऑप्शन खत्म। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। तो क्या हो जाएगा माय डियर? इत हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? इत, यानी बी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। अगर आपसे श्री गणेश का पूछे तो होता है इत श्री। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, चलिए अगला क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम। ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अतिवृष्टि, वृष्टि मीन्स वर्षा और अति मतलब अधिक, यानी अधिक वर्षा। तो दोस्त अतिवृष्टि होगा, अनिवृष्टि होगा, अनावृष्टि होगा या अनुवृष्टि होगा? बिल्कुल दोस्त अतिवृष्टि का विलोम बताना है तो हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अनावृष्टि हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा गया आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए ऑप्शन गमन, बी ऑप्शन नभ, सी ऑप्शन अवनि और जो डी ऑप्शन दिया गया वो अंबर दिया गया। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से दोस्त, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपसे पूछा गया। चलिए तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, यानी अमन होता है, अमन भैया किसका होता है? पृथ्वी का होता है, यानी बी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। स्क्रीन पर निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित पर्याय को चुनकर उसे चिन्हित कीजिए। यानी अनल का पर्यायवाची बताना है दोस्त कि अनल किसका पर्यायवाची है। जबरदस्त क्वेश्चन। अगर अनिल पूछा जाए तो अनिल तो वायु का होता माय डियर, और अनल किसका होगा तो अग्नि हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वधूर्मी की का संधि विच्छेद बताना है, वधूर्मी का संधि विच्छेद बताना है तो ए वाला होगा, बी वाला होगा या सी या डी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन से दोस्त स्क्रीन पर। चलिए मात्र मैं बता दूं कि आपका दोस्त ठीक है 17 से 18 मिनट में पूरा वीडियो, और आज जो लिए गए टोटल 25 क्वेश्चंस लिए गए जबरदस्त तरीके से। तो क्या हो जाएगा भैया, वधु प्लस ऊर्मी होता है, यानी आपका ये वाला हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है पद्मावत किसकी रचना है। जबरदस्त क्वेश्चंस है कि पद्मावत किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त। जबरदस्त क्वेश्चंस है, ठीक है। मधुशाला, मधुबाला, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण और दो चट्टान किसकी रचना? ये सारी की सारी रचना किसकी भैया? तुम कहोगे हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। आंसू लहर झरना, ठीक है, ये सारे रचना किसके हैं? तो कहोगे जयशंकर प्रसाद की। तो तैयार रहिए इस बार 35,000 प्लस वैकेंसी को धुआं करने के लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत।